छठी मैया का क्या गुजरात में सम्मान होता है जहाँ से वो के बासिंदा हैं। हम लाइव देख रहे थे, जैसे ही कुछ बोलते थे पीछे से उनका विरोध शुरू हो जा रहा था। यादव को मुसलमान का जनसंख्या ज़्यादा बताया गया है, तो अपने नरेंद्र मोदी का केंद्र के सरकार है, वो पूरे ऐलान करे जब भाई हम पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करेंगे। हम लोगों को बड़का पोस्ट पद दे दीजिए या पीछे से छुरी मतलब भिड़ा दीजिए। आप ऐलान काहे न कर दिए? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है अगला। वो लोग को सिर्फ 22 कप दिखा करके सत्ता में जाना है। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कल गृह मंत्री अमित शाह का आगमन था और आपको बता दें कि काफ़ी सियासत तेज हो गई है। ऐसे में हमारे साथ राजद के प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है और इनसे भी जाने क्या कहेंगे अमित शाह जी का भाषण में जो क्या कुछ सभा में सुने हैं, क्या कुछ देखने से लग रहा है? अरे अमित शाह जी आए मुजफ्फरपुर में, हम लोग को बहुत उनसे आशा था, भरोसा था कि वो आएंगे तो बिहार के लिए कुछ दे के जाएंगे। बिहार को हर जगह वो जाते हैं तो 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ हर राज्य को देते हैं। हमको यही समझ में आया और उनका कार्यकर्ता सभी बोल रहा था गांव समाज में सब जगह कि मोदी जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, वो आएंगे तो आप किसान के लिए बहुत बड़ा तोहफा दे करके जाएंगे। लेकिन उनके भाषण में तो कुछ ऐसा लगा नहीं हमको। फिर वही जुमलेबाजी करके गए हैं कि अरे प्रकाश जी, आज के डेट में वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि बिहार में लालू यादव का जंगल राज आ गया है। कोई ऐसा उनका स्टेट है जिस स्टेट में एक दिन में 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख वैकेंसी निकल रहा हो? एक सिंगल स्टेट है बिहार जहां से एक दिन में इतना वैकेंसी निकल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और 2014 में जब उनका सरकार बना था तो यूपीए सरकार से लोग हट करके इनको बहुमत दिया, इनको पर भरोसा किया। इसलिए भरोसा किया कि ये बहुत जगह लोगों को में आशा था कि बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा, इसलिए इनको सत्ता दिया गया। क्या किए बिहार में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में, रोज़गार पर तो कोई काम करना नहीं है। मेन मुद्दा मुजफ्फरपुर में जब वो आए तो हमरा पता ही हवाई अड्डा क्यों चालू नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है। कोई उनका अमित शाह जी के द्वारा या उनके कैबिनेट में जितना लोग थे, किसी आदमी द्वारा ये बात कहा गया कि काहे पता ही हवाई अड्डा नहीं चालू हो रहा है, मोतीपुर चीनी मिल क्यों चालू नहीं हो रहा है, इसके बारे में तो कुछ बोले नहीं। अरे हम बिहारी लोग बहुत मेहनती हैं, हम में क्षमता जितना है उसका सरकार यूज नहीं कर पा रही है। अरे हमको रोज़गार देती, हमको कोई बड़ा कल कारखाना खोल करके देती, उसमें 10,000, 20,000, 50,000 का लोगों को रोज़गार मिलता, इस पर तो कोई बात किए नहीं। फिर वही बात कि हम अनाज दे रहे हैं गरीबों को, हम 6,000 किसान को दे रहे हैं। अरे 6,000 रुपया साल में किसान को दे रहे हैं, कितना महंगाई कर दिए नहीं देख रहे हैं? हमको एक तरफ लॉलीपॉप दे रहा है और एक तरफ सिरिंज लगा के खून खींच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे छठी मैया, बिहार से जंगल राज और पलटू राम से मुक्त करे। इस पर क्या कहेंगे? प्रकाश जी, कोई भी नेता अपने जवाबदेही से हटने का उसको एक उपाय लगता है जो किसी धर्म का बात करो, क्योंकि अब तो हम विकास का कोई काम किए नहीं हैं, तो उस जनता तो पूछेगी। तो एक काम करते हैं, किसी धर्म का आड़ ले करके लोग को फिर बुर्बक बना के फिर सत्ता में हम आ जाएं। ये काम किया। छठी मैया का क्या गुजरात में सम्मान होता है जहाँ से वो के बासिंदा हैं, छठी मैया का महाराष्ट्र में क्या सम्मान होता है वो तो बिहारी लोग देखे हैं। अरे हम बिहारी को क्या सम्मान वो लोग करता है, वो लोग सब बिहारी लोग जानता है ये बात के कि गुजरात में क्या बिहारी का सम्मान होता है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सम्मान होता है। तो बिहारी लोग उनके बात पर हम लोग बुर्बक बनने वाले नहीं हैं। अरे वो जितना जो वहाँ लोग देखे आप, वो रैली में जो था अमित शाह जी का, जो भी लोग देखे उसमें हम समझ रहे थे कि सारा लोग उनका
लोग उनका विरोध कर रहा था। आप उस हम लाइव देख रहे थे, जैसे ही कुछ बोलते थे पीछे से उनका विरोध शुरू हो जा रहा था। अरे लोग को ही समझा के ले गया था कि भाई अमित शाह जी आ रहे हैं, बिहार को बहुत बड़ा तोहफा देंगे। ये लोग सुन करके चला गया। तोहफा तो दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 2024 में यहाँ बिहार से 40 में 40 सीट जीतेंगे अपने कर। अरे प्रकाश जी, वो तो कहे हैं कि 2014 में 31 सीट मिला और 19 में 39 सीट मिला। तो हम कह नहीं रहे हैं जो 2 बार आपके हम धोखा में पड़ गए। हम लोग, आप 2 बार हमको बुर्बक बनाया है, अब बुर्बक हम लोग नहीं बनेंगे। 1 सीट भी बिहार से उनको मिलना मुश्किल है, जान जाइए। दावा कर रहे हैं, दावा सब उनका फेल होगा। आप देखते जाइए ना, सब दावा उनका फेल हो जाएगा। और वो जो कह रहे हैं कि जी EBC OBC अति पिछड़ा का हम बहुत बड़ा हिमायती हैं, क्या किए हैं वो? किसी भी बहाली में, किसी भी ऑफिस में जा कर के देखिए जो क्या स्थिति है। अच्छा, जातीय सर्वे को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए लालू नीतीश पे भी तंज कसा है कि हम समर्थन किए थे कि सभी लोगों का अच्छा से हो, मगर इसमें तो यादव को आप मुस्लिम का ही दिखाया गया। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री अरे अमित शाह जी के बात पर हमको तो हंसी आ रहा है प्रकाश जी। उनका पूरे हिंदुस्तान में वो करा न ले जातीय सर्वे। कहे अब बिहार के सर्वे अगर गलत है तो वो अपना से फिर से करा ले। अगर यादव को आप मुसलमान का जनसंख्या ज़्यादा बताया गया है तो अपने नरेंद्र मोदी का केंद्र के सरकार है, वो पूरे ऐलान करे जब भाई हम पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो करा ले। अगर नीतीश बाबू का, तेजस्वी यादव का जो सर्वे है अगर गलत उनको लग रहा है तो वो अपना से फिर से फ्रेश करा ले उसको। बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बना रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन एक देश के मूलभूत समस्या से सरकार भटक रही है। संयोजक काहे नहीं बना रहे? संयोजक जो है वो तो नीतीश बाबू उसका अथी किए हैं। जब बिहार में पहला मीटिंग बिहार में हुआ है इंडिया गठबंधन का, तो संयोजक पद मिलना है ना मिलना क्या, आज भी नीतीश बाबू सब कुछ है। नीतीश बाबू का बात आखिर में चल हो रहा है, सब लोग उनका उन्हीं के बात पर से सब लोग चल रहा है। और जब पहला बार मीटिंग हुआ तो उसका संयोजक लिख देने से, अरे हम लोगों को बड़का पोस्ट पद दे दीजिए, आप पीछे से छुरी मिला भिड़ा दीजिए, ऐसा काम इंडिया गठबंधन में नहीं होता है, वो लोग के पार्टी में होता है। आगे चेहरा बना दिए। अरे हम देख रहे थे मुजफ्फरपुर में उनका गाड़ी घूम रहा था जिसमें सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं अथी रथ पर, और गिरिराज सिंह उसका अथी चला रहे हैं, रथ को चला रहे हैं। अरे तो वो सब अब बिहारी लोग अब उस सब बात में बुर्बक बनने वाला नहीं है। आप ऐलान काहे न कर दिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है अगला? जब रथ पर बैठाए हुए हैं, चाबुक चला रहे हैं गिरिराज बाबू, तो ऐलान कर दीजिए ये सम्राट चौधरी को हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं बिहार में और चुनाव लड़े। यहाँ बाइस्कोप दिखाना है, कोई बाइस्कोप देखे थे नहीं, बाइस्कोप दिखाना है बिहारी लोगों को। बिहार के भलाई के लिए कुछ नहीं करना है और ये सब जुमलाबाजी अब नहीं चलने वाला है। हम लोग समझ गए हैं किसान के लिए वो क्या किए। वो कह रहे हैं जो लीची को हम टैग दे दिए। तो लीची इतना मुजफ्फरपुर में लीची का के पूरे विश्व में जाना जाता है मुजफ्फरपुर लीची के नाम से, तो कोई बहुत बड़ा प्लांट बैठा देते जहाँ से खेत से बाजार तक का व्यवस्था कर देते, यहीं से मुजफ्फरपुर से पूरे विश्व में लीची जाता। ऐसा कुछ किए हैं क्या? सिर्फ कह देना है, करना कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी का एक ही नेचर है, किसी गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर और साहेब नहीं बने। और ये हम लोग लालूवादी लोग हैं और लालू प्रसाद यादव के विचार पर चलने वाले लोग हैं। और हम लोग उस जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके घर तक जा कर के सारा समस्या को देखते हैं और उसका समस्या का समाधान करते हैं। हम लोग वो लोग हैं। हम लोग हवाबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग को सिर्फ बाइस्कोप दिखा करके सत्ता में जाना है। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए राजद के प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी सिर्फ बाइस्कोप दिखाती है। वही इसको लेकर अमित शाह जब से आए हैं, भाषण देकर यहाँ से गए हैं, उसके बाद से काफ़ी सियासत तेज हो गई है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पे बने रहें। वही मेहता जी के बातों से आप कितना सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।